भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसके नेताओं को लुटेरा बताया और पार्टी पर भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस शासन में पेपर लीक की घटनाओं की आलोचना की और दावा किया कि बीजेपी सरकार ने पारदर्शी भर्तियां की हैं। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने 15 दिसंबर को सत्ता में 2 साल पूरे होने पर प्रतापनगर के RUHS अस्पताल परिसर में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। 3. 2 बच्चों की नीति पर अध्यादेश। राजस्थान सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है, जिससे 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्यता के प्रावधान को हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन कानून पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। किसान संबंधी समाचार। हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट का विरोध। हनुमानगढ़ जिले के रथीखेड़ा ग्राम पंचायत में प्रस्तावित 450 करोड़ रुपए के इथेनॉल प्लांट का निर्माण एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सरकार ने प्लांट की पर्यावरणीय व्यवहार्यता की व्यापक जांच का आदेश दिया। यह 10 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज के बाद हुआ। कृषि इनपुट सब्सिडी स्वीकृत। राजस्थान सरकार ने 2024 खरीफ सीजन के दौरान अत्यधिक वर्षा से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो झालावाड़, टोंक, बूंदी, भरतपुर, डीग और धौलपुर सहित 6 जिलों के 3777 गांवों को कवर करती है। महिला किसानों को सरसों के बीज वितरण। राजस्थान ने उत्पादकता बढ़ाने और कृषि में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कोटा जिले में 7300 महिला किसानों को सरसों के बीज मिनीकिट वितरित किए। किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण। राजस्थान में किसान अब ब्याज सब्सिडी योजना 2024 से 25 के तहत ट्रैक्टर और उपकरणों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार से 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 3% तक कम हो जाती है। फसल बीमा का वितरण। 2024 से 25 के दौरान वितरित फसल बीमा दावों से पात्र किसानों को 2777 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। राज्य के 2024 से 25 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 267.67 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.67% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। बड़ी दुर्घटनाएं। 11 जोधपुर सड़क दुर्घटना, 15 से 18 लोगों की मौत। नवंबर की शुरुआत में फलोदी के मटोड़ा के पास भारत माला हाईवे पर बीकानेर के कोलायत मंदिर से लौट रहे भक्तों को ले जा रहे एक टेम्पो के एक खड़े टैंकर से टकराने से 15 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। राज्य सरकार ने प्रति परिवार 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। राइजिंग राजस्थान समिट। 12 पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के 9 से 11, 2024 को जयपुर में जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र JECC में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन और कृषि व्यवसाय नवाचारों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 32 से अधिक देशों की भागीदारी रही। 5.21 लाख करोड़ रुपए के MOU।
राजस्थान को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर 5.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राहुल गांधी की जयपुर यात्रा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 दिसंबर को जयपुर के खेड़ापती बालाजी आश्रम में कांग्रेस के नेतृत्व संगम लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 फीट शुरू किया, जो एक पखवाड़े का अभ्यास है जिसे रणनीतिक रूप से शहरी अभियानों पर विशेष ध्यान देने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। राजस्थान ने जल संचय जन भागीदारी JSJB 1.0 पहल के तहत 3.64 लाख जल संरक्षण संरचनाओं को पूरा किया, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य के स्वामित्व वाली NHPC ने राजस्थान में अपनी 300 मेगावाट की सौर परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। बीकानेर में कर्णीसर सौर परियोजना की पूरी क्षमता परिचालन में आ गई। राजस्थान का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। वर्तमान कीमतों पर GSDP 2024 से 25 में 17.04 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की, जिससे भारत को ग्रीन स्टील उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया गया। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF के बीच एक सहयोग है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गई। 16 दिसंबर तक 24 कैरेट सोने की कीमत 13,386 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 12,270 रुपये प्रति ग्राम है। राजस्थान में भीषण शीत लहर की स्थिति है। फतेहपुर में तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। महिला किसानों 55+ वर्ष और पुरुष किसानों 58+ वर्ष को 1,150 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। दिसंबर 2024 तक 2,09,530 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।